ओम शांति। मुरली है 5 जुलाई 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, पहला, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। दूसरा है, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। तीसरा है, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथा है, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। बाबा क्या कहते, कौन कौन सी निशानी दी है? बाबा ने बताई है। नंबर 1, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर। दूसरा है, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। तीसरा है, बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वे किसी और के प्यार में फंस ही नहीं सकेंगे। चौथा है, उनकी बुद्धि इस झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाते हो। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है। जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो, अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। बाबा कहते हैं, धनी धोड़ी किसका नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सब के अंदर जानने की दरकार ही नहीं। वह तो थॉट रीडर्स होते हैं। वह भी यह विद्या सीखते हैं, यहाँ वह बात ही नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पार्ट बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते।
यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बहुत छी मनुष्य हैं, बाप आकर गुल गुल अर्थात फूल बनाते हैं। यह है बाप का प्यार, तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है। जो फिर अविनाशी हो जाता है, वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था। अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो। रहम करो, बेहद का बाप है रहम दिल। रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते। बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में भल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर बाबा कहते खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं। खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते हैं, फिर अंत में क्या करते हैं, उसी नदी में गिरवाते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, क्या कहते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से बाबा कहते कि हम बच्चे कहते हैं कि हमको क्या मिलते, सुख घनेरे मिलते। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पार्ट बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है, नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर। थोड़ी वर्ष का फर्क पड़ता है,
सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई, नहीं, यह चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है, कहेंगे हमारा राज्य है। भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रंग है, वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। परंतु धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नूंद है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं। उनकी याद में बाबा कहते प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियाँ। भक्तियों को पति हुआ भगवान। भक्तियों का पति कौन हुआ? भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते, यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते, और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास। बाबा कहते उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी हैं हठ योगी। हठ योग, हठ योगियों के भी चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। बाबा कहते जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। बाबा को संगम पर ही आना पड़ता है। जब दुख अथाह हो जाता है बाबा आते हैं और क्या करते हैं? राजधानी स्थापन यहाँ करते हैं, ना कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो रजाई है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी।
और सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में तो होगा सच खंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते और सर्व की सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरम अपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड और वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है स्वर्ग और यह है नर्क। ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता। बाबा कहते हैं हम सो ब्राह्मण सो देवता। चढ़ती कला और फिर उतरती कला। चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। कहा गया है ना, गुरु नानक जी ने कहा है भारतवासी ही चाहते हैं विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, वहां तो दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक और वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, यह तो है शिव भगवान वाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि पतित राज्य में आता। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है कहाँ सब कुछ वन 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 और कहाँ पतित दुनिया में अनेक, लिमिट ही नहीं। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता है नौधा भक्ति। जब श्री रावण राज्य शुरू होता है
तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज बाबा कहते अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 84 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 84 जन्म बाबा कहते लेंगे, 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है ना, जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाम ही क्या है? पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं, वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए बाबा कहते याद की यात्रा बहुत जरूरी है। मन मना भाव, इसीलिए तो ये मंत्र दिया हुआ है कि अपने मन को मनाकर एक शिव बाबा में लगा दो, तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को, और सदगति होती है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए। तुमको बाप का लव मिलता है, बाप नजर से निहाल कर देते हैं। सम्मुख आकर के ही नॉलेज सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई। अब सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते। सर्वशक्तिमान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। पूरा राज जान जाओ, राजाओं का राजा बन जाओ इस याद से। बाबा कहते इसीलिए तो इसको क्या कहा है? सहज ज्ञान सहज राजयोग। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा से कभी मूंझना नहीं है। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते हैं। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले, बाबा कहते महसूसता की शक्ति द्वारा अपने द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली बन जाओगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। बाबा कहते हैं क्या कहना है, कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप का सहयोगी राइट हैंड समझो और कभी अपने आप को ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। तो बाबा कहते हैं ऐसे करने से शक्तिशाली बन जाओगे और अपना छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और फिर उसे परिवर्तन कर लेंगे। आज का स्लोगन है सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।